बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक गरीब लेकिन बुद्धिमान किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह अपनी चतुराई और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वह रोज सुबह अपने खेतों में मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत अनाज उगता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा उसे मैं अपना महामंत्री बनाऊंगा। राजा की यह घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। बड़े बड़े पंडित, विद्वान और धनवान व्यक्ति दरबार में पहुंचे, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का उत्तर नहीं दे सका। रामू को जब इस बारे में पता चला तो उसने भी दरबार में जाने का निश्चय किया। उन्होंने रामू से कहा, अरे रामू, तू एक गरीब किसान है, बड़े बड़े ज्ञानी हार गए, तू क्या कर लेगा? पर रामू अपनी धुन का पक्का था। वह राजा के दरबार में पहुंचा और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी पहेलियों के उत्तर देने की कोशिश करना चाहता हूं। ठीक है किसान, अगर तुम इन 3 पहेलियों के उत्तर दे सकोगे तो मैं तुम्हें अपना महामंत्री बना दूंगा। पहली पहेली राजा ने पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? रामू ने कुछ सोचा और उत्तर दिया, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। कोई भी इससे नहीं बच सकता। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबको एक दिन मरना ही है। राजा ने सिर हिलाया। वह उत्तर से संतुष्ट लगे। दूसरी पहेली। फिर राजा ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो बढ़ता तो है लेकिन कभी घटता नहीं? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, ज्ञान और अनुभव ऐसी चीजें हैं जो हमेशा बढ़ती हैं। जितना सीखो उतना ही समझ बढ़ती जाती है। राजा ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया। तीसरी पहेली। अब राजा ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, अगर तुम बता सको कि मेरे मन में अभी क्या विचार चल रहा है तो मैं तुम्हें विजेता मान लूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि यह तो असंभव है, लेकिन रामू मुस्कुराया और बोला, महाराज, अभी आप सोच रहे हैं कि क्या सच में एक गरीब किसान मेरे महामंत्री बनने योग्य हो सकता है? राजा आश्चर्यचकित हो गए। वास्तव में यही विचार उनके मन में चल रहा था। राजा ने हंसकर कहा, तुमने मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दिया, अब से तुम मेरे महामंत्री हो। रामू की बुद्धिमानी ने उसे दरबार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। उसने राज्य की भलाई के लिए काम किया और न्यायप्रिय मंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुआ।